अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवेलुएटेड इज़ नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑर्डर जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेटर्स किसमें एक एक्सप्रेशन में इवेलुएट किए जाते हैं उसको कहा जाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रेसिडेंस को हम प्रायोरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रायोरिटी होती है, मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मॉडुलस हो गया। ठीक है, तो इनकी प्रेसिडेंस होती है और उसी तरह इनको इवेलुएट किया जाता है किसमें, C++ में। ठीक है जी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की इसको हायरार्की भी कहा जाता है। ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल। हर ऑपरेटर का अपना अपना एक प्रायोरिटी लेवल होता है। ठीक है, यानी हर ऑपरेटर मुख्तलिफ़ तरह के जो ऑपरेटर्स होंगे उनका जो प्रेसिडेंस लेवल होगा उस हिसाब से उनको इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, आगे जो बात समझने वाली है वो ये है, ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस। जो हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स होंगे आर इवेलुएटेड बिफोर द ऑपरेटर्स विद लोअर प्रेसिडेंस। ठीक है, वो वाले ऑपरेटर जिनकी ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी, ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, उनको उन ऑपरेटर से जिनकी कम प्रेसिडेंस होगी उससे पहले इवेलुएट किया जाएगा। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, अगर एक एक्सप्रेशन है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं तो सबसे पहले जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है उसको इवेलुएट किया जाएगा, उसके बाद कम प्रायोरिटी वाले को। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं और इनका प्रेसिडेंस लेवल क्या है। लेवल 1 पे है लॉजिकल नोट ऑपरेटर। ठीक है, लेवल 2 पे है जी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, और अगर ये तीनों एक एक्सप्रेशन में साथ आएँ तो तीनों को ही जैसे मर्ज़ी इवेलुएट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी अगर किसी एक्सप्रेशन में इकट्ठे आ जाएं तो जैसे मर्ज़ी इनको इवेलुएट कर लिया जाता है। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी 5th नंबर पे बी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर है और ये नॉट इक्वल टू वाला ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद है जी लॉजिकल एंड ऑपरेटर और उसके बाद है और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर ये दोनों ऑपरेटर्स होते हैं और अगर एक एक्सप्रेशन में ये दोनों साथ आ जाएं तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर इवेलुएट होगा, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, यानी लॉजिकल एंड की। ठीक है, तो पहले इवेलुएट होगा लॉजिकल एंड और उसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल एंड की प्रेसिडेंस ज़्यादा है इसलिए पहले वो इवेलुएट होगा। उसके बाद 8वें नंबर पे है जी हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये मैंने पढ़ाया भी है, आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हैं जी असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम अक्सर यूज़ करते हैं। आपने मैथ में बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, B से ब्रैकेट्स होती हैं और O से होते हैं जी ऑर्डर्स, यानी अगर एक्सपोनेंट्स आ जाएँ, पावर्स आ जाएँ तो वो दूसरे नंबर पर इवेलुएट होती हैं। उसके बाद है जी डिवीजन, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद है जी एडिशन और उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बोर्ड मास रूल में भी यही होता है कि प्रेसिडेंस होती है। ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिक्स में होता है। तो C++ में भी ऐसे ही प्रेसिडेंस होती है ऑपरेटर्स की और उस हिसाब से इन्हें इवेलुएट किया जाता है, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं। तो चलिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जी, इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इसमें ब्रैकेट भी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, और इसमें एडिशन ऑपरेटर भी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोग सोचें कि इसमें क्या इवेलुएट किया जाएगा, अपने हिसाब से सोचें कि अगर मैथमेटिक्स का ये सवाल है तो सबसे पहले हमारे पास क्या सॉल्व होगा। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट्स आएंगी और ब्रैकेट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर हैं, यानी सबसे पहले डिवीजन ऑपरेटर और उसके बाद कौन सा ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो इवेलुएट कौन सा होगा इन दोनों में से जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो जी डिवीजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और
सब्ट्रैक्शन की कम है तो इसलिए डिवाइड किया है पहले 24/4 को, और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से, और हमारे पास ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन है, इसमें 2 ऑपरेटर्स बचे हैं। ठीक है, एक है मल्टीप्लिकेशन का और एक है एडिशन का। तो देखते हैं इनमें से किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और एडिशन की कम है, इसलिए पहले मल्टीप्लिकेट होगा, 20/3 होगा, 20 × 3 होगा, और उसके बाद ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो 20 × 3 क्या आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा, और उसके बाद 68 के साथ इसको ऐड कर देंगे और आंसर आ गया हमारे पास 128। ठीक है, अब हम C++ में चलते हैं। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और डेव C++ में जाके हम इसको इवेलुएट करवा देते हैं और देखते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है ये ठीक है या नहीं, क्योंकि कंपाइलर जो है ये भी प्रेसिडेंस बता देता है। ठीक है जी, तो हम आ गए हैं डेव C++ में और मैंने न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। तो हम सी आउट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया है, और उसको सेव कर लेते हैं अपनी एक फ़ाइल में। ठीक है, तो ये मैंने कर ली है सेव, और इसको F11 से मैंने रन किया है। तो हमारे पास आंसर आया है जी 128। ठीक है, और यही आंसर हमने निकाला भी था, मैंने आपको बताया भी था कि प्रेसिडेंस कैसी होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको मज़े का लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ी अमान अल्लाह।